हाय फ्रेंड्स, सर्दियों में अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, सर्दी खांसी कमर दर्द की छुट्टी करना चाहते हैं तो आप ये पंजीरी की रेसिपी ज़रूर बना कर रखिए। इसे अगर आप रोज़ खाएंगे तो यकीन मानिए आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने लिया है गेहूं का आटा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, गोंद। ये जो गोंद है इसे हम इस्तेमाल करते हैं पंजीरी लड्डू बनाने में, यानी कि सर्दियों में जो हम पंजीरी खाते हैं उसमें ये इसे ज़रूर डाला जाता है। ये कमर दर्द को जो है दूर करती है। अगर ये पंजीरी में अगर डालेंगे आप गोंद तो आपको कमर दर्द की बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी, और ये वैसे भी आपके जॉइंट्स वगैरह को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखती है। तो यहाँ पर जो है पूरी की पूरी रेसिपी देसी घी में बनेगी। पंजीरी जो है देसी घी में बनाई जाती है। तो यहाँ पर मेजरमेंट का कोई टेंशन नहीं है। आपने जो है 3 बड़े चम्मच भर के देसी घी के एक बड़े से बर्तन में डालने हैं। एक यहाँ पर जितनी बड़ी कढ़ाई आपके पास है वो आपने लेनी है, उसमें ज़्यादा सारा घी डाल लेना है। मैंने 3 बड़े चम्मच जो है घी लिया है। उसमें मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और उनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। जब हम इस तरह से रोस्ट करके बादाम डालते हैं या काजू या कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है डिश का, और जो है उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से और घी में गोंद को डाला है। यहाँ पे गोंद देखिए, जैसे मैंने डाली थी तो उसके बाद फूल कर कितनी मोटी मोटी हो गई है। ये बिल्कुल इसी तरीके से क्रंची हो जानी चाहिए। जब तक ये क्रंची नहीं हो जाती तब तक आपने इसको भूनना है। ये याद रखिए कि ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से पूरी फूल फूल कर गोल गोल बन जानी चाहिए। और आप एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, प्रांत टाइप्स, तो उसमें क्या है सारा का सारा सामान निकालते जाइए। अब यहाँ पर जो है देसी घी फिर से कम अगर हो गया है आपकी कढ़ाई में तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिए। और एक बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पर जो है गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पर ये जो पंजीरी है वो गेहूं के आटे से ही बनाई जाती है। और यहाँ पर फ्लेम को आपने एकदम धीमा कर देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने जो आटे को भूनना है 20 से 25 मिनट के लिए। ध्यान रखिए कि बिल्कुल फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, आटे को हमने जलाना नहीं है। बिल्कुल जब लो फ्लेम पे आप भूनेंगे तो कुछ इस तरीके का कलर हो जाएगा। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट इसको लग जाएंगे भूनने के लिए, और पूरे घर में खुशबू आने लगेगी, इतना अच्छे से भुन जाएगा। अब जब तक मेरा आटा भून रहा है तब तक जो है मैं आपको दिखाती हूँ गोंद कैसे क्रश हो जाएगी जब आप हाथों से क्रश करेंगे। इसका मतलब हमारी गोंद जो है यहाँ पर कच्ची नहीं है। पंजीरी बनाते वक्त सबसे ज़्यादा घी का इस्तेमाल गोंद को भूनने में ही होता है। ध्यान रखिए कि ये कच्ची नहीं रही, नहीं तो आपकी सारी पंजीरी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि आटा जो है अच्छे से रोस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे वो, जब मैं कड़छी से उसको दबा रही हूँ तो एक ऐसे प्लेन सी लेयर बन रही है। इसका मतलब आपके आटे ने जो है घी रिलीज़ कर दिया है। और कड़छी पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आटा जो है हमारा वो घी घी सा हो रखा है। तो इसका मतलब हमारा आटा अच्छे से भुन गया है और अच्छे से खुशबू भी अगर आ रही है तो इसका मतलब आप आगे के इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ खोया। मैंने यहाँ पर आज खोए को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं डाला है, मेरे पास बर्फ़ी बची हुई थी उसको मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है। बर्फ़ी भी सिर्फ खोए वाली है, वो डालनी है। उसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है आटे में, तो आपका देखिए ये टेक्सचर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जो है हेल्दी बनाने के लिए, हेल्दी तो ये है ही, और थोड़ा सा इसमें थोड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, उसमें मैंने जो है काली मिर्च डाली है आधा छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच अजवाइन। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी रहती है। आप पंजीरी खाएंगे तो आपको हैवी हैवी नहीं लगेगा, क्योंकि ये देसी घी में बनी है, थोड़ा हैवी लगता है कुछ लोगों को, इसलिए अजवाइन जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेगी। अब बस हमने ये डालने के बाद फ्लेम को ध्यान रखिए एकदम लो पे ही रखना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो चाहे तो फ्लेम को बंद कर दीजिए इस स्टेज पे, नहीं तो आटा नीचे से जल जाएगा। अब यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स और जो गोंद भून कर रखी थी उसको भी हमने ट्रांसफ़र कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद फ्लेम को फिर से ऑन कर लीजिए, ताकि जो है कुछ भी अगर कच्चापन हो गोंद में तो वो भी सिक जाए। अब बड़े से बर्तन में जो है इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमने जितने इंग्रेडिएंट्स डालने थे सब डाल लिए हैं। लास्ट में बस हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। चीनी याद रखें कि पीस कर डालनी है, साबुत नहीं डालनी है, नहीं तो दाना दाना रह जाएगा और वो मिक्स नहीं होएगी, घुलेगी नहीं।
तो यहाँ पर बस हमने जितना आटा लिया था 3/4 उसकी जो है चीनी ले लेनी है। तो 1 कटोरी मैंने आटा लिया था तो 3/4 मैंने जो है चीनी ली है। इतनी चीनी से बहुत अच्छे से मिठास आ जाती है, क्योंकि खोया जो हम डालते हैं उसमें भी मिठास होती है। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर बर्फ़ी नहीं है तो आप खोया डालिए, नहीं तो आप बर्फ़ी जो आती है खोए की बर्फ़ी सिंपल, वो वाली डालिए, कोई काजू बर्फ़ी टाइप्स नहीं डालना है। अब आप इसके लड्डू बना सकते हैं जब ये ठंडा हो जाए, नहीं तो आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं बिना इसके लड्डू बांधे। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी रेसिपी तैयार हुई है। ये बहुत ही अमेजिंग है, आपके कमर दर्द को दूर रखेगी, आपको हेल्दी रखेगी। सारी सर्दी आप इसके खाइए और इन्जॉय कीजिए। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइए। टिल देन बाय बाय।